इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर तेजस्वी यादव आरजेडी उछल उछल के भाषण दे रही है, उनके प्रवक्ता उछल उछल के भाषण दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई बिहार की बीजेपी को कोई पार्टी को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई पार्टी सबसे ज्यादा घपला कर रखी है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे तो वो आरजेडी है। 2-3 मैं इसके उदाहरण देता हूं शॉर्ट में, उसके बाद पूरा डिटेल में कहानी आपको समझाऊंगा। आप सोचिए कि आरजेडी ने ऐसे कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है जो नेगेटिव में चल रही है, जो प्रॉफिट नहीं लॉस में जा रही है। आरजेडी ने ऐसे कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है जो गैरकानूनी ढंग से इनको 9 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। गैरकानूनी ऐसे क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के नियम के अनुसार कोई भी कंपनी अपने स्थापना से 3 साल के बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकती है। लेकिन आरजेडी को एक कंपनी ने 2021 में वो कंपनी बनी है और 23 में इनको 9 करोड़ रुपए इनको दे दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। इलेक्टोरल बॉन्ड, अब देखिए रिलायंस के ऊपर, अंबानी अदानी के ऊपर उछल उछल के बोलते हैं ये लोग कि अंबानी अदानी का सरकार है, इसी सरकार है बीजेपी की। लेकिन आरजेडी ने अदानी अंबानी से लिंक्ड एक कंपनी है उससे भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। और इसमें एक और चीज आपको दिखेगा थोड़ा सा साफ साफ कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे ज्यादा जो दिया है आरजेडी को, उसमें से ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जो है वो बंगाल से रिलेटेड है। अब मैं इसको आपको पूरा डिटेल में बताता हूं क्या नियम है कैसे, लेकिन यही है आपकी कहानी, ये एक वानगी सिर्फ है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नियम होता है या फिर कोई भी जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अगर किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को अगर चंदा देना चाहते हैं तो 1985 से पहले वो चंदा दे ही नहीं सकता था। कोई भी कंपनी चंदा दे ही नहीं सकती थी किसी भी राजनीतिक दल को। 85 में रिफॉर्म किया गया और रिफॉर्म करके उसमें ये नियम लाया गया कि राजनीतिक दल चंदा दे सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें ये लेकिन 2 नियम लगा दिया गया। एक नियम लगाया गया उसमें कि कोई भी कंपनी जिसका प्रॉफिट नहीं है या फिर जितना भी प्रॉफिट उसका हुआ है उसका 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जैसा कि सीएसआर में होता है 2% 4% ज्यादा सीएसआर देता है, तो उसी तर्ज पे अगर आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा नियम बनाया गया उसमें कि कोई भी कंपनी, आज कंपनी अगर आप बनाते हैं तो कल से आप किसी को डोनेट नहीं करने लगेंगे, बल्कि 3 साल के बाद अगर आज मैं कोई कंपनी बनाता हूं 24 में तो 27 से पहले मैं किसी को भी 1 रुपए भी डोनेट नहीं कर सकता हूं। ये नियम था। 2013 में इस कानून में फिर से बदलाव हुआ, लेकिन इन दोनों कंडीशन को जारी रखा गया। 2017 में फिर से एक बदलाव किया मोदी सरकार के द्वारा और उसमें ये नियम को कि 7.5% जो प्रॉफिट वाला नियम है उस नियम को हटा दिया गया। लेकिन 3 साल वाला जो नियम था, यानी कि 3 साल कोई कंपनी अपने बनने के बाद ही कोई पैसे डोनेट कर सकती है किसी को भी, वो नियम जारी रहा। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जब सिस्टम शुरू हुआ तो उसमें 7.5% वाला नियम को खत्म कर दिया गया था, 3 साल वाला नियम जारी रहा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, सुनवाई चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बार बार कहा कि भाई आप किस दुनिया में ये जी रहे हैं कि कोई कंपनी जिसको घाटा हुआ है, जिसको 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ है या फिर 1 रुपए का किसी कंपनी को फायदा हुआ है और वो 1 करोड़ रुपया किसी को डोनेट कर रहा है, तो वो कंपनी पागल है क्या जो कोई डोनेट करेगा? इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। और यही इन्हीं सब आधार पे इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को खत्म किया गया था, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को उसमें सिस्टम लाया गया था कि इसको आपको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। लेकिन ये कहने के बावजूद बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लगभग 53 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2019 से लेकर के 2024 तक जिनका प्रॉफिट नहीं है या फिर जिनका प्रॉफिट 0 है या फिर जिनका माइनस में है, उन लोगों ने भी डोनेट किया है। अब उसमें से एक कंपनी ऐसी भी है जो आरजेडी को डोनेट की है और सबसे बड़ा जो डोनेशन मिला है आरजेडी को वो इसी कंपनी से मिला है। इस कंपनी का नाम है IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का एक और खासियत है, इस कंपनी ने अकेले, सबसे बड़ा फंडर है आरजेडी को, 35 करोड़ रुपए इन्होंने 3 बार मिला करके दिया है आरजेडी को। यानी कि 35 करोड़ कंपनी जो दिया है, उन्होंने रिपोर्ट किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि उनको नेगेटिव डायरेक्ट टैक्स हुआ, यानी कि जो वो टैक्स देते थे सरकार को वो नेगेटिव था, यानी कि इनको लॉस हुआ है।
और ये कंपनी अकेले सिर्फ आरजेडी को 35 करोड़ रुपया दे रही है चंदा में, साल भर के अंदर, वो भी 2023 और 2024 के बीच में, 2023 जुलाई से लेकर के साल भर भी नहीं कहिएगा, 6 महीने के भीतर। अब इसमें और भी एक उदाहरण ले लीजिए, और ये उन्होंने जो किया दिया है, डेट में भी आपको बता देता हूं, ये उन्होंने 19 अक्टूबर को के आसपास किया है, 18 जुलाई को उन्होंने डोनेट किया है और 20 जनवरी को डोनेट किया है, 3 अलग अलग डेट में। इसके बाद इससे भी एक और महान कंपनी है। अच्छा, इस कंपनी के बारे में, जो आपका IFB कंपनी है, एग्रो फार्मा की कंपनी है, इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने जो 35 करोड़ रुपया दिया है, ये कंपनी शराब भी बनाती है और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट इनका सेलेबल है वो शराब का ही है। तो एक शराब बनाने वाली कंपनी, इसके ऊपर मैंने एक अलग भी वीडियो बनाया इलेक्ट्रल बॉन्ड में कि किस तरह से आरजेडी को सारे जो फंड मिले हैं उसमें से सबसे ज्यादा फंड जो मिला है वो शराब बनाने वाली कंपनी ने ही इनको फंड दिया। तो उसके लिए अलग से वीडियो, उसका भी लिंक रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल एक दूसरे कंपनी पे चलते हैं। एक बहुत फर्जी टाइप का कंपनी है ये कंपनी, इसका नाम है अस्कुस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ASKUS लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी, इनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या करते हैं, तो ये कहते हैं हम होलसेल करते हैं। तो भाई होलसेल मार्केटिंग करते हैं, तो किस चीज का होलसेल मार्केटिंग करते हैं, तो वो पता नहीं, वो सब कुछ कर लेते हैं। ऐसी कंपनी, इस तरह की जो होलसेल कंपनी कर रही है, ये कंपनी 25 नवंबर 2021 को बनी और इस कंपनी ने 19 अक्टूबर 2023 को और 18 जुलाई 2023 को 2 डेट में लगभग 3 करोड़ 18 जुलाई को और 19 अक्टूबर को 6 करोड़ रुपया अकेले सिर्फ आरजेडी को डोनेट किए हैं। अब सोचिए, इस कंपनी का एक और बहुत हास्यास्पद बात है, इस कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो मात्र 1.5 करोड़ रुपया है और इनका शेयर जो है वो भी 1.5 करोड़ रुपया है। यानी कि एक कंपनी जिसकी कोई औकात नहीं, 9 करोड़ की औकात नहीं है, वो 9 करोड़ डोनेट कर रही है आरजेडी को, और आरजेडी उछल के कह रही है कि हम जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का सारा जो है वो मजा लूटा है बीजेपी ने। तो भाई आपने क्या किया इसमें, जो 9 करोड़, वो भी एक ऐसी कंपनी जो 2 साल नहीं हुआ है, 1.5 साल के अंदर आपको दे दिया, जबकि ये गैरकानूनी है। इसके ऊपर अगर केस होता है इस कंपनी के ऊपर तो ये फंस जाएगी कंपनी, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नियम के अनुसार आज भी वो नियम जारी है, 3 साल से पहले आप डोनेट नहीं करते हैं, आप किसी भी कंपनी के मालिक हैं। तो इस कंपनी का, अच्छा ये भी वेस्ट बंगाल में ही है, बेस्ड है, तो जितने भी आपको मिलेगा ये वेस्ट बंगाल में ही बेस्ड मिलेगा। तो ये हो गया उदाहरण। तीसरा उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं। जिस रिलायंस को पानी पी पी करके गरियाते हैं तेजस्वी यादव जी या फिर जो उनके इंडिया गठबंधन के लोग हैं कि ये अंबानी अदानी की सरकार है, ये जो सरकार है वो सिर्फ अमीरों की सरकार है, अंबानी की खास करके अदानी का नाम लिया जाता है, तो उसी अदानी कंपनी का एक सिस्टर कंपनी है, उस कंपनी से आरजेडी ने भी डोनेशन लिया है और अच्छा खासा लिया है। आपको मैं पूरा उसका डिटेल बता देता हूं। ये कंपनी है जो रिलायंस ग्रुप से लिंक्ड है, उसका नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने आरजेडी को 16 अप्रैल 2019 यानी कि आज से एग्जैक्टली 5 साल पहले जब इलेक्शन हो रहा था 2019 का, उस समय इन्होंने इनको 60 लाख रुपया डोनेट किया था। तो गाली देने के लिए रिलायंस है तो फिर डोनेशन पाने के लिए भी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पाने के लिए भी है। ये कहानी है आरजेडी की और उनके डोनेशन की, इलेक्ट्रल बॉन्ड की, कि जो हमाम में खुद नंगे हैं वो दूसरों का कच्छा उतार रहे हैं। यही इसमें कहानी कह सकते हैं। हालांकि इसमें ये कोई शक नहीं है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो डोनेशन मिला है वो आपको मिला है, बीजेपी को ही मिला है। लेकिन ये भी तो देखना होगा कि जिस आरजेडी को एक भी सांसद नहीं है, उसको पूरे 1 साल के भीतर 70 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है, और जिस बीजेपी के पास 300 सांसद हैं तो उनको मिल रहा है 6000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो फिर अगर आप उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर तो साफ दिखता है कि कोई कम नहीं मिला है आरजेडी को। आरजेडी तो प्रोपोर्शन में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे तो आरजेडी को ज्यादा मिला है। तो ये कहानी है आरजेडी का इलेक्ट्रल बॉन्ड का। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, पूरा सीरीज चल पड़ा है हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे। एक एक बॉन्ड का हिसाब लिया जाएगा बिहार के संदर्भ में। न्यूज हंटर बिहार बेस्ड न्यूज पोर्टल है। हम एक एक कंपनी, एक एक पार्टी का
हमने बीजेपी के ऊपर भी बनाया, एसपी सिंगला के ऊपर बनाया, हमने जेडीयू का पूरा कहानी आपको खोल के दिया। अब ये आरजेडी की बारी थी, अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।